ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजमार्गों पर खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जो श्री राम ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, वही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी नहीं करना चाहते। जिस सीता को आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख सकते थे, आज उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए सारे लोग देख रहे हैं। पता नहीं राजा दशरथ ने ऐसा क्यों किया। लगता है महाराज पर किसी पिशाच का साया हो गया है, वरना ऐसी बात कोई भी अपने प्रिय पुत्र के बारे में नहीं कह सकता। पुत्र तो यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से नहीं निकाला जाता, और महाराज अपने इतने प्यारे पुत्र को वनवास दे रहे हैं। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम और सम, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में सोच सोच कर प्रजा बहुत ही दुखी हो रही थी, और राज्याभिषेक में विघ्न डालने पर प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा था, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने पर उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक न होना और वनवास की ओर प्रस्थान करना, यह जानकर संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पेड़ की जड़ काटने से पेड़ की हालत हो जाती है, वैसे ही सभी लोगों की हो रही थी। सबके आंसू बह रहे थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था कि महाराज दशरथ को जाकर बोल दें कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि श्री राम स्वयं अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। वे किसी के रोकने पर भी रुकने वाले नहीं थे। महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्ते, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। सारे लोग इस तरह बातें करते हुए कहने लगे कि क्यों ना हम भी लक्ष्मण की तरह अपनी अपनी पत्नी और बंधु बांधवों के साथ श्री राम के पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री राम जाएंगे, हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। बाग बगीचे, घर द्वार, खेती बाड़ी सब छोड़कर श्री राम का अनुगमन करें। इनके सुख दुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ लेकर चलें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे, और हमारा घर चूहों से भर जाए। इनमें ना कभी आग जले, ना पानी रहे, ना कभी झाड़ू लगे। यहाँ बलि वैष्णव देव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम, जप सब कुछ बंद हो जाए। ऐसा लगे जैसे मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस तरह ये सारे के सारे घर बारिश के पानी में ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों, और हम इन्हें सदा के लिए छोड़ दें। इतनी दयनीय दशा वाले ये घर कैकेयी के लिए छोड़ चलें। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, वह वन ही नगर बन जाए, और हमारे छोड़ देने पर यह नगर वन में बदल जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले हिरण, पक्षी आदि शिखरों को छोड़ दें। हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं, और वो सर्प आदि जीव हैं, वो यहाँ पर आ जाएं, जिस जगह को हम छोड़कर जा रहे हैं। और यह सुंदर रमणीय देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए, और यहाँ पर सदा के लिए सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी यहाँ पर रहकर राज करे।
और हम लोग श्री राम के साथ वन में बड़े आनंद से रहेंगे। सारे लोग इसी तरह बातें कर रहे थे तो श्री राम ने बहुत से मनुष्यों के मुख से इसी तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले हाथी के समान धर्मात्मा श्री राम कैकेयी के निवास स्थान पर गए। वहां जाकर देखा कि सुमंतर पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़े और सुमंतर से कहा कि तुम जाओ, मेरे पिता महाराज दशरथ से कहो कि श्री राम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और स्वयं वहीं पर रुक गए। जब श्री राम के कहे अनुसार सुमंतर राजा दशरथ के पास गए तो जाकर वहां देखा कि उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी और वे लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। सुमंतर ने देखा कि महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग, जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तो यह देखकर सुमंतर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रितों को सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। वे इस समय सबसे मिलकर यहाँ आए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो वो यहाँ आकर आपके दर्शन करें, फिर वे विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इस श्री राम को आप भी जी भर के देख लीजिएगा। तो सुमंतर की यह बात सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने कहा कि सुमंतर, यहाँ जो कोई मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुला लाओ। मैं उन सब के साथ श्री राम को देखना चाहता हूँ। तो सुमंतर ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर कहा कि हे देवियों, आप सभी को महाराज बुला रहे हैं, अतः शीघ्रता से आप वहाँ चलिए। तो राजा की आज्ञा से सुमंतर के ऐसा कहने पर वे सारी रानियां स्वामी का आदेश समझकर उनके भवन की ओर चल पड़ी। कुछ लाल लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवतियां महारानी कौशल्या को चारों ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सबको वहां आया देखकर राजा दशरथ ने सुमंतर से कहा कि हे सुमंतर, अब तुम मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। अगर आपको श्री रामचंद्र जी के ये सर्ग अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।